जहाँ पे डेड बॉडी डिस्पोज हो दिखाओ किधर है फोटो, दिखाओ। हाँ दिखाओ। क्या कर लोगे देखने में? मैं क्या करूंगा, तुम करो जो करना है, तुम कर रहे हो ना। क्या कर लेंगे आप? सबको सस्पेंड करना है। सबको सस्पेंड कर दो। किस हाँ दिखाओ, इसमें कौन है, किधर है मैं? तुम्हारा तो वीडियो है ना? हाँ दिखाओ, जाओ करो जो करना जाओ करो, वीडियो करो, बॉडी फोटो दाखवू ना करो। त्यांना आपल्या तुम आईची अंदर केलेली आके क्या बोले ना वो भी बताते हम लोग अभी, हम भी सर को बॉडी फोन किए। दाखवतो। जाओ, बराबर ना? हाँ जाओ। तुम अंदर आके बोल रहे थे ना फ्रीजर खोल के लेडीज का फोटो दिखाओ, ये दिखाओ, हम भी बोलते फिर। हाँ जाओ, बॉडी के लिए अरे जाओ दाखवू ना। जाओ, जो करना क्या चाहो क्या बोला मैंने? जाओ। मैं क्या बोला बताता हूँ उसके बारे में। लेडीज का फोटो दिखा बोला ना मैंने? तुम्हारे पास उसका वीडियो एविडेंस है बराबर? हाँ है। नाही, आता बॉडी अरे जा रे, चल आता चल। बॉडी केली बंद करू, हाँ भेंडी बहुत हो गया तेरा। तो क्या समझ रहे तू, चुतिया समझ रहा है क्या? पागल समझा क्या? आपको कभी आगे आप कुछ भी कर रहे हो, फोटो मांगते हैं। करो चेक करो, हम लोग बताते अभी। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये पोस्टमार्टम का शवगृह है जहां पोस्टमार्टम किए जाते हैं। बड़े ही दुख से कहना पड़ रहा है दर्शकों, होली का दहन के रात 2 बजे इसी पोस्टमार्टम रूम को मैखाना बना दिया था यहाँ के कर्मचारियों ने। और जब इसकी खबर एक स्थानीय पत्रकार को लगती है और पत्रकार यहाँ पहुँचते हैं, इनकी फोटो लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो वो उन पे हमला करते हैं और बड़े ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि अगर आपने हमारा वीडियो वायरल किया तो हम भी कहेंगे कि एक लेडीज की बॉडी को देखने के लिए आप हमसे जिद कर रहे थे और फोटो मांग रहे थे उसका। बड़े ही घिनौने विचारों वाला वो व्यक्ति, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहते हैं ना, जीते जी तो हम इंसान को दुखी करते हैं लेकिन मरने के बाद भी उसको नोचने से बाज नहीं आते हैं। वैसे ही ये कर्मचारी हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है और लेडीजों के साथ ऐसी गंदी सोच रखते हैं, नोचने से बाज नहीं आते होंगे। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पोस्टमार्टम रूम को मैखाना बना दिया और जब इसका विरोध हुआ तो पत्रकार पे हमला किया। आइए इस पूरे वाक्य के बारे में यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर जाफर पड़वी से बात करते हैं। क्या प्रकाश डालना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे ऐसे गलत लोगों के लिए जो महज इस अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं मैखाना बनाकर? ये जो घटना हुई है बहुत दुर्दैवी घटना है, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करूँगा। ये पूरे वाकये के लिए मैं अभी इस वक्त एक 3 लोगों की डॉक्टर्स की कमेटी स्थापन करके पूरा चौकसी करने वाला, और चौकसी के बाद जो भी दोषी आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। और ये जो अभी जो कर्मचारी है, हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी अगर इसमें दोषी पाते होंगे तो उनके ऊपर जो कार्रवाई करना उचित कार्रवाई रहेंगे वो मैं कार्रवाई करूँगा। और ये सब जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने लिया है उसी को भी इन्फॉर्म करूँगा, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किलात आ सकती है। हमारे साथ पत्रकार अनिल नोटियाल जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, प्रकाश लिमे जी हैं, नामदेव काशी जी हैं। आइए जानते हैं अनिल नोटियाल जी से उस रात को उनके साथ क्या घटना हुई थी। देखिए, यहाँ पर मैं पिछले 2-3 महीने से मुझे यहाँ से खबर आ रही थी कि यहाँ पर शराब की पार्टी यहाँ पर चल रही है। तो मैं कई बार आता भी था, तो जब तक मैं आता था तो इनकी पार्टियाँ ख़त्म हो जाती थी। तो उस दिन रात को 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया और मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर म्यूज़िक बज रहा था और ये लोग जो जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है उस रूम में बैठ के शराब पी रहे थे कई लोग, जो कि मैंने फ़ोटो भी शायद आपको भेजा है। तो मैंने उनको कहा कि यार ये आप गलत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर ये फ़ोटो पहले तो आप डिलीट करो। तो मैं बोला यार डिलीट तो नहीं करूँगा, लेकिन आपकी कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं न्यूज़ नहीं करूँगा, वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस प्रकार से आप बिंदास शराब पी रखोगे। वहाँ पे कैसा होता है कि एक तो सड़ी गली बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, कोई मरा हुआ आता है, कई दिनों से कई प्रकार की बॉडियाँ वहाँ पे आती है। आप उसी के ऊपर बैठ के और शराब के साथ में कुछ खाना खा रहे हो, तो पहला बीमार तो आप होने वाले हैं। दूसरा, ये सरकारी जहाँ जगह है पोस्टमार्टम सेंटर है, वहाँ पर ये तो इलीगल गलत तरीके से ये नहीं होना चाहिए सब चीज़ें। तो उन्होंने मेरे धक्का मुक्की करने की कोशिश किया। मैंने अपना एक स्टिंग ऑपरेशन छोटा सा मैंने जितना मुझे समय मिला उसे शुरू किया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सच्चाई नज़र आई। और इसकी शिकायत मैंने महेंद्र पुलिस स्टेशन एम पाटिल साहब को दिया रात को 2 बजे ही। उन्होंने 2 बजे ही भी अपनी तरफ से पूरी जो उनसे हो सका उन्होंने मदद की है, लेकिन अभी तक शायद कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ उस रात को जो महेंद्र पुलिस स्टेशन ने जो मदद करनी चाहिए थी, पूरी मदद की। नोटियाल जी, उस क्लिप में एक व्यक्ति आपसे कह रहा है कि अगर आपने वीडियो वायरल किया, फोटो वायरल किए, तो मैं कहूँगा कि यहाँ महिलाओं के फोटो लेने आए थे। ये इस अस्पताल में, ये टेम्बस सेंटर में मेरा एक मिशन वो भी था जो कि मैं अभी तक डिस्क्लोज़ करना नहीं चाह रहा था। मेरा एक ये था कि मुझे ये मालूम पड़ा था कि यहाँ पर बॉडियों के साथ में छेड़खानी होती है। और ज़्यादातर ये था, बहुत ईजिली किसी ने मेरे को बताया था कि भाई ये क्या करते हैं कि जो बॉडी है अंदर से, जो लेडीज़ की बॉडी होती है खासकर,
उनकी फ़ोटो निकाल के अपने पास रखते हैं, जो एक दिमागी बीमारी उसको कह सकते हैं। तो उस फ़ोटो को देख के ये अपने आप को एंटरटेन कैसे करता है वो जानता है। तो ये हो सकता है ये व्यक्ति भी उसी में से हो। अगर इनके मोबाइल जब्त किए जाएँ, इनका मोबाइल का डेटा रिकवर किया जाए, तो हो सकता है जिस लड़ाई को मैं धीरे धीरे लड़ने की कोशिश कर रहा था, जो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कि आज बहुत ईजिली इनके पास वो डेटा मिल सकता है। देखो, एक तो ये सरकारी जगह है, इसमें ऐसा बेकायदेशीर कृत्य करना या मद्यपान करना ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये पहले बात, ये ऐसा करना ही गलत है, इसका तो हम कड़े निंदा करते ही है, उसके ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। दूसरी बात है कि पत्रकार जो होता है वो समाज में जो गलत काम चल रहा है उसको उजागर करने का काम करता है। तो अगर नौटियाल जी ने यहाँ पे आके वो उनकी ये जो बेकायदेशीर काम कर रहे थे उनको अगर सबके सामने लाने का उन्होंने सोचा है तो बिल्कुल सही कर रहे थे। उनके ऊपर जो हमला करने का कोशिश हुआ है वो सही एकदम बिल्कुल गलत है। सब पत्रकार उसकी निंदा करते हैं और हम पुलिस के पास मांग करते हैं कि जिन्होंने जो गलत काम किया उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो घटना घटी ये तो शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना के बारे में हम लोग निंदा करते हैं और अभी तक पुलिस ने आरोपी को भी अरेस्ट नहीं किया। उनको जल्दी अरेस्ट करके इस घटना को उजागर करे, यही मैं कहूँगा। देखिए किस तरह से पत्रकारों ने कहा है और संदेश दिया है पुलिस प्रशासन को कि कम से कम ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। हमने जब इस मुद्दे पे एमबी पाटिल से बात करनी चाहिए टेलीफोन पे, तो उन्होंने कहा कि हम छानबीन कर रहे हैं और पत्रकार कायदा के तहत किस तरह से इस मामला बनता है उस तरीके से उनकी गिरफ्तारी भी होगी और जल्दी वो गिरफ्तार भी होगी, उनको सजा भी मिलेगी। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।